सभी देशवासियों को मेरा बहुत नमस्कार। तो आजकल सो कॉल्ड जो डर का माहौल हमारे देश में जो बना हुआ है, उसी के बीच में मैं आपसे आज किसी एक जहरीली मानसिकता के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये मानसिकता ऐसी है जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला करती चली जा रही है। दीमक का क्या स्वभाव है? मानो कल को आपके किसी घर के फर्नीचर में एक दीमक लग जाए तो आपको वो दीमक उस फर्नीचर को अंदर से खोखला कर देगी। और आपको तब तक ये पता नहीं चलेगा जब तक पूरी तरीके से वो लकड़ी गल ना जाएगी। तब तक वो बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक दिखती रहेगी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो लकड़ी कमज़ोर, ठीक है, उसकी बुनियाद उखड़ चुकी होगी। उसी तरीके से ये जो सेकुलरवाद है, जो सेकुलरवाद से लोग ग्रसित हो चुके हैं, ये साफ साफ हमारे देश के सेकुलर टर्म का यूज़ करके, ठीक है, उसका एक चोगा पहन करके हमारे देश को तोड़ने और बांटने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। तो ये आपका और मेरा ये जिम्मेदार नागरिक होने के तहत ये काम, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए एक बात अपने लोगों के सामने रखें। मेरा ये काम बनता है कि मैं अपने देशवासियों के सामने अपना ओपिनियन, और जो लाखों लोगों का आज ओपिनियन है, और ये सिर्फ ना कि एक ओपिनियन है, ये एक सोच है, ठीक है, क्योंकि इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, इस देश के पुराने कल्चर पे एक आघात पहुंचाने का काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म और इंडिया का जो भेद है वो क्या है। सेकुलरिज्म आखिर है क्या? ये टर्म इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करी जाती है? अब एक बात देखिए, जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में जो कंसिडर करी जाती है, उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, सेक्ट के आधार पे, ठीक है। अब यहाँ सेक्ट, किसी रिलीजन में कई सारे सेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब वो उस पे आधारित है, और ऊपर से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका स्टेट से, रिलीजन का, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, जबकि भारत में इसका उलट है, एकदम अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे भारत में जो सेकुलर है उसमें ये है कि गवर्नमेंट या स्टेट या हमारी जो भारत सरकार है वो अपने इंटरवेंशन, अपनी दखलंदाजी हमारे रिलीजन में कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो इस बेस पे बना हुआ है। अब आप एक बात देखिए कि जो भारत का सेकुलरिज्म है, अगर उसको ब्रॉड तौर से देखें तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन क्या रियलिटी है? नहीं, ये रियलिटी नहीं है। अगर ये रियलिटी होती तो आज हमारे देश में जो सेकुलरवाद का चोगा पहन करके लोग हमारे देश का नुकसान करते चले जा रहे हैं वो कभी ना हो पाता, ठीक है। इसी वजह से आज हम जैसे लोगों को ये आवाज़ उठानी पड़ रही है, अपने देश के लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि कैसे सेकुलरवाद हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि ये सेकुलरिज्म की जो टर्मिनोलॉजी है इंडिया में, भारत में कैसे प्रसिद्ध हुई। अब बात इतनी है कि 42nd अमेंडमेंट ला करके ये सेकुलरिज्म शब्द, जो भारत के ओरिजिनल संविधान में नहीं था, उसको लाया गया, ठीक है, उसको हमारे संविधान में ऐड किया गया 42वें अमेंडमेंट के साथ। अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि क्या ये सेकुलरिज्म टर्म ऐड करने से क्या हमारे संविधान का स्ट्रक्चर है जो कि वो बदल गया? नहीं। अरे हमारे यहाँ सेकुलरिज्म तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, इस शब्द के ऐड हो जाने से कुछ नहीं हुआ है। पर बस ये है कि एक मानसिकता के तौर पे लोगों के अंदर ये सेकुलर होने का जो ट्रेंड चल रहा है, जिसके बिहाफ पे सेकुलरिज्म लोग और जो सेकुलरवाद है, जो सूडो सेकुलर हैं, वो हमारे देश को तोड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक तरीके से आइडियोलॉजीज की वॉर चल रही है, ठीक है। और ये वॉर आज ज़मीनी उस पर सिर्फ आइडियोलॉजीज पे लड़ी जा रही है। तो आपका और मेरा ही कर्तव्य है कि हम अपनी आइडियोलॉजीज को बिना किसी कंफ्यूजन के एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब आप एक बात देखिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम और डिल्यूजन्स क्या है हमारे देश में। सबसे बड़ी बात कि लोग इस बारे में एक तो बात ही नहीं करना चाहते थे। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, जब मैं अपनी 20s में था, टीन एज में था, स्कूल एज में था और कॉलेज लाइफ में था, तब इन सब बातों पर इतनी चर्चा नहीं होती थी हमारे देश में। काफ़ी लोगों से इनफैक्ट मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ जहाँ पर हमको ये बात कहने में शर्म और डर महसूस होता था कि हम हिंदू हैं। और ये हिंदू फोबिक सोसाइटी बनाने पे इन सेकुलरवादों का बहुत ज़्यादा हाथ है। आपको ये घोल घोल कर पिलाया गया है कि आप हिंदू फोबिक बन जाएं, ठीक है। आपके अंदर ये मानसिकता बहुत गहरे रूप से डाली गई है। अब किस तरीके से मानसिकता हमें हमें परोसी गई है, इस बारे में ही मैं आपसे बात करूँगा। अब एक बात देखिए
भारत में एक तो एक कुछ लोग हैं जो इस टर्म का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो सेकुलरिज्म की आड़ में अपने एजेंडे पूरी तरीके से क्लियर कट हम लोगों को इस देश में पूरी तरीके से फैला रहे हैं, ठीक है। और आज आपको एक टर्मिनोलॉजी में मैं बात करूं तो हिंदू सोसाइटी में हिंदू सिविलाइजेशन एज अ हिंदू सिविलाइजेशन, ठीक है, इस देश में रहने वाला हर नागरिक के जो माइंड है उसको इन्वेड किया जा रहा है, ठीक है। आज जो बैटल है, आज जो लड़ाई है, उसमें क्या हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है हमारे माइंड्स का, हिंदू माइंडसेट्स का, हिंदू आइडियोलॉजीज का, ठीक है। और इस देश की, और हिंदू एज अ रिलीजन नहीं, हिंदू एज अ सिविलाइजेशन, ठीक है, जो इस नेशन की, इस धरती की, एक सनातन धर्म की राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है। उसके माइंड को क्या करा जा रहा है, आघात पहुंचाया जा रहा है, इन्वेड किया जा रहा है। एक टाइम था जब इन्वेजन सिर्फ वेल्थ के लिए किया जाता था, ठीक है। आप भली बात ही जानते होंगे, ग्रीक से लेके मुगल्स ने हमारे देश में काफ़ी तरीके से इन्वेजन किया, ठीक है। अब उस इन्वेजन के बाद आज जो इन्वेजन हमारे देश में किया जा रहा है वो माइंडसेट के बेस पे किया जा रहा है। तो इन्वेजन ऑफ इंडिया इज नाउ कैन बी सीन एज इन्वेजन ऑफ हिंदू माइंड, ठीक है। और ये बात बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी, क्योंकि अगर आपकी सोच बदल गई तो आपका देश टूटने से बचा तो कोई पाएगा नहीं। और इन सेकुलरिज्म का जो इस सेकुलरवाद से ग्रसित हैं उनका काम और एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि आपको आपको ऐसी चीज़ और ऐसी हिस्ट्री बताई जाए जो आपकी अपनी ना हो, आपको अपने हिंदू होने पे शर्म आए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे कि कंटेम्प्रेरी यानी कि मॉडर्न टाइम में, इस टाइम में जो हालात बने हुए हैं उसमें इस चीज़ की कितनी वैल्यू है, देखिए, और किस तरीके से इसको हमें परोसा गया है आपको, आपके बच्चों को, और किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारे तक ये सेकुलरवाद हमारे देश में किस लेवल पे काम कर रहा है। अब आप एक बात देखिए कि जो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये हर तरीके से फैली हुई है हमारे देश में। ये आपको बड़े से लेके छोटी पोस्ट हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ढोंग करेंगे कि ये सेकुलर हैं लेकिन दोहरे मापदंड हैं, वन वे ट्रैफिक है, इस हाथ दो उस हाथ कुछ ना आए, ठीक है। एक तरफ मतलब हिंदू को ये ब्लेम कर दिया जाता है कि वो इंटॉलरेंट है, ठीक है। वन साइडेड अप्रोच नहीं चलेगी हमारे देश में। अब ये जो वन साइडेड अप्रोच जो हिंदू अपना एज अ कल्चर महसूस नहीं कर पाता, आज देश का युवा को ऐसे पाठ पढ़ाए गए हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री को वाइट वॉश किया गया है एक तरीके से। उसकी जो हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो एक तरीके से इतनी पेंटेड हिस्ट्री है, इतनी पेंटेड हिस्ट्री है, एक वन साइडेड हिस्ट्री है जिसमें जो बुरे कर्म करे गए हैं कुछ शासकों के द्वारा वो तो छुपा दिए गए हैं, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई सवाल ना खड़े कर सके। और ये बहुत तरीके से हुआ है। किसी दिन हमारे इस हिस्ट्री के एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से ये लोग दीमक की तरह घुसे हैं, इस बारे में मैं एक अलग वीडियो में काफ़ी डीपली चर्चा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊँ कि इनके ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉगर, राइटर, एज अ न्यूज़पेपर राइटर्स, एडिटर्स, चैनल चला रहे हैं, ठीक है, खुलेआम ही अपने एजेंडे में लगे हुए हैं और आपको कभी नज़र नहीं आया। आज देश की आंखें थोड़ी बहुत खुल रही हैं, आज देश के लोग आवाज़ उठा पा रहे हैं, तो इस दम पे कि कुछ सरकार हमारी ऐसी बैठी हुई है जिसके बेस पे आज हम जैसे लोग बोल पा रहे हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे जो सेकुलरवाद है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स साथ ही साथ क्या हैं। अब देखो, ये हमारे बच्चों की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ हैं या जो सिलेबस है, कोर्स सिलेबस है, उसमें हमारे कल्चर को एक तरीके से डिमिनिश कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया कम्प्लीटली। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री को ध्यान से देखें, मध्यमिक काल की इतिहास को ध्यान से देखें, तो उसमें हमारी विजयनगर बड़ी एम्पायर जैसी चीज़ों को एक छोटे पन्नों में समेट कर रख दिया गया है, साइडलाइन कर दिया है। हमारे भाई हम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गांधी को पढ़ाइए, ठीक है, उनकी बात पढ़ाइए, लेकिन एज अ हीरो उनको उनका क्रिटिसिज्म भी तो होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे को सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी तो उतना पढ़ाइए, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्या भगत सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। ये इस तरीके से जो वाइट वॉश करके हमारे देश को बरगलाया जा रहा है, जो सेकुलर होने का पाठ पढ़ा पढ़ा के एक तरीके से हिंदू फोबिक बनाया जा रहा है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और ये सेकुलरिज्म वन वे ट्रैफिक की तरह काम कर रहा है। मतलब आप हिंदू होने पे शर्म करिए,
पर और कोई धर्म अपने उस पे शर्म ना करे। अब धर्म में एक कंटेक्स्ट में, ठीक है, एक पैमाने में मैं सिर्फ उन लोगों को रख रहा हूँ जो इस चीज से ग्रसित है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एज अ सोसाइटी, एज अ रिलीजन पूरा ही सब पूरा 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 का पूरा रिलीजन ही खराब है, ठीक है। इस बारे में मैं खुलेआम किसी भी तौर पे, ये चाहे हिंदू हो, और लार्जली तौर पे देखें तो ये खुद हिंदू हैं, मैक्सिमम लोग इनमें एज अ हिंदू रिलीजन फॉलो करते हुए, ठीक है, एक कम्युनिस्ट अप्रोच और एक लिबरल अप्रोच के बावजूद हर तरीके से देश को तोड़ने का एजेंडा पूरी तरीके से चला रहे हैं। तो धर्म की बात इसमें इस तरीके से आप बिल्कुल भी पेंट करके ना देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज में धर्म को घुसाएंगे तो आप इस चीज को कभी ढंग से नहीं समझ पाएंगे, और सत्ता चाहे किसी की भी हो, वो आपको बांट बांट के आपका इस्तेमाल कर करके हमेशा पावर में बनी रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बात कुछ करना चाहूँगा कि जब सरकार की बात आई गई है तो यहाँ पे सरकार का रोल क्या रहा है हमारे सेकुलरिज्म में। पहली बात तो इस देश में जो रिलीजन, जो आर्टिकल 25, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें प्रोवाइड कराया गया है, ऑलरेडी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भारत का संविधान लिखा था उसमें ओरिजिनली ये शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं था। उसके बावजूद भी इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। लेकिन क्या इसके लाने से सेकुलरिज्म हो गया? ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। रियलिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता कि जो ऑन पेपर ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन क्या ग्राउंड बेस्ड रियलिटी इन पे है? नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही चल रही है, ठीक है। तो इस पर हमें बात करनी चाहिए, और अगर आप बात नहीं करेंगे, डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एक निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लड़ झगड़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डिबेट डिस्कशन के थ्रू भी इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, और जहाँ तक इस चीज़ को डिबेट डिस्कशन से सॉल्व करा जा सके बेटर है, ठीक है। नहीं तो हर तरीके की चीज़ें ये बाद में एक एक्सट्रीम कंडीशन में बदल जाता है, जो कि पॉसिबली किसी भी देश के लिए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक लास्ट रिजोर्ट के तौर पे हम इसको, कोई भी सोसाइटी, कोई भी सिविलाइजेशन लास्ट रिजोर्ट के तौर पे इन सब चीज़ों को देखती है, ठीक है। वॉर कैन नेवर बी अ सोल्यूशन, बट समटाइम इट इज़ नेसेसरी, सो देर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग अबाउट वॉर। तो वॉर के बारे में बात करना यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये लड़ाई सीधे तौर पे आइडियोलॉजीज की है। अब बात करता हूँ गवर्नमेंट के रोल पे। तो देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने से एक एक्ट बना हुआ है जो हिंदू टेम्पल्स को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन मेजर रिलीजन होने के बाद इंडिया में, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, जो इंडिया अपने आप को एज अ सेकुलर स्टेट कहती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब इसको प्रियम्बल में डाल दिया गया है सेकुलरिज्म शब्द को, उसके बावजूद भी डिफरेंस देखिएगा आप। हिंदू एज अ रिलीजन, उसके टेम्पल जो हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसका जो फंड, जो डोनेशन उन टेम्पल्स में जाती है, मेजर टेम्पल्स में जाती है, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। अब वो गवर्नमेंट किन चीज़ों में इस्तेमाल करती है? पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में। उनसे वो रोड बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, गरीबों को पैसा दे, ये बात सीधे तौर पे कोई इसमें गलत बात भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि इस वजह से टेम्पल्स की कंडीशंस भी खराब है। प्रीस्ट को इतनी सैलरीज नहीं मिलती हैं जितना उनको डिजर्व है। क्या जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उनका पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको उनकी लैंड होल्डिंग्स नहीं मिलनी चाहिए? जहाँ की मुस्लिम में वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से इंडिया में उसकी करोड़ों अरबों खरबों रुपए की लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत है, लेकिन थोड़े स्तर पर है, इतने स्तर पर कि उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है। और उसमें भी, उस काउंसिल में भी मुस्लिम्स ही, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ही उसको देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सेक्ट का, मतलब कोई हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड में एज अ मेंबर चला जाए, या जो इंडियन मुस्लिम काउंसिल है उसमें एज अ मेंबर बन जाए, जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है। जो भी इंटरवेंशन है वो पूरी तरीके से मुस्लिम्स के ही हाथ में है। तो अब ये गलत है या सही है, ये बात तो तब तय होना जब सेकुलर स्टेट है तो हर धर्म, और यहाँ सिर्फ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, क्रिश्चियनिटी की भी ले लीजिए, तो वहाँ पे उनके जो चर्च हैं वो चर्च भी कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से क्रिश्चियंस, ठीक है। उनकी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं है। तो क्या ये गलत नहीं है? अगर सेकुलरिज्म है तो सेकुलरिज्म इंडिया में ये है
कि आप सारे धर्मों को एक जैसे देखिए। अब मैं यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि गवर्नमेंट का जो रोल है टेम्पल्स में और जो उनका रुख है मॉस्क और चर्चिस के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंशिएट है। आप पैरेलल भी नहीं चल रहे हैं, आप अलग अलग दिशा में जा रहे हैं कि हिंदू एज अ रिलीजन अलग ट्रीट होगा और ये रिलीजन अलग ट्रीट होंगे। क्या सेकुलर स्टेट में ये होता है? क्या सेकुलरिज्म यही है कि आप एक हिंदू जो कि एक मेजोरिटी है उसको ऐसे ट्रीट करें, उसके टेम्पल्स की डोनेशंस तक आप अपने अंडर रहें, उसको एज अ करप्ट इंस्टीट्यूट आप, अब उस पैसे का क्या हो रहा है हमें नहीं पता। आज कल को मैं किसी मंदिर जाता हूँ, उसको मैं कुछ डोनेट करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो मेरा पैसा कहाँ जाएगा, मेरी कोई से नहीं है। एटलीस्ट मेरे को ये पता तो चले कि सरकार वो मेरा पैसा कहाँ लगा रही है। मान लीजिए जो भी लोग वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, उनकी कोई से होनी चाहिए उसमें, नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरे धर्मों में बिल्कुल अलग है। तो एक सेकुलर स्टेट में क्या आप खुद सोचिए ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी पर हाँ हमें बात करनी चाहिए अपनी। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप एज आ मोदी गवर्नमेंट, मैं भी उनको वोट करता हूँ, पर क्या उनको ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए? अंग्रेजों के ज़माने से जो लॉ चले आ रहे हैं, इनको आज भी हम पूजा की तरह आरती में थाली लेके आज भी हम इन्हें चलाते आ रहे हैं। क्या तरीका है? नहीं है ना। तो ये गलत है, और ये गलत होने से आप और हम और हमारा समाज ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आज हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस देश की पढ़ी लिखी जनता, ठीक है, जो अवेयर है इन चीज़ों के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो आज ये भी है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इस तरफ जाने ही नहीं देता है। क्योंकि आपको, और इवन ये जो हमारे अपोजिट्स खड़े हुए हैं जो सेकुलरवाद से ग्रसित हैं, ये आपको टैग कर देते हैं, एज अ भक्त टैग कर देंगे, एज अ नेशनलिस्ट टैग कर देंगे, कुछ भी। पर इनका एजेंडा क्लियर है, आप कंफ्यूज हैं। आप अपने कंफ्यूजन को दूर करिए, ठीक है, तभी आप अपना देश बचा पाएंगे। अब तीसरा पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि जो डिफरेंट लॉ बनाए गए हैं माइनॉरिटी स्कूल्स और मेजोरिटी स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए। क्या ऐसा किसी सेकुलर देश में होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्वेशन दें, पर आप वहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के लिए कम से कम आरटी जो राइट टू एजुकेशन है वो वहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई ही नहीं होता है। इस चीज़ पे सवाल क्यों नहीं उठते हैं? क्यों राइट टू एजुकेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में लागू नहीं किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी 25% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली डाउनग्रेडेड हैं, जिनकी कंडीशन इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे ये दो धारी तलवार हैं, ठीक है, आपको इधर से भी काट देंगी और उधर से भी। अब आपको चूज करना है कि आपको तलवार के किस सिरे से अपनी गर्दन कटवानी है, ठीक है। तो ये लॉज कुछ इस तरीके से सेट करे गए हैं इन सेकुलरवादियों के हिसाब से कि हमारे देश को एक पूरी तरीके से काट रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आज हम अगर अपनी ही सरकार से, जिन हम वोट करके ले करके आए हैं, अगर हम उनसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो क्या आप अपने और अपने समाज के लिए गलत नहीं कर रहे हैं? देखिए, पावर में कोई भी हो, मैं भी मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, उसको वोट करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सरकार को क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपनी गवर्नमेंट को उन चीज़ों के लिए। देखिए, समाज का काम है कि जो चुन करके वो पावर में लेकर आए हैं सिटीजन्स का, ठीक है, क्योंकि एज अ कंट्री वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द मेन पावर। एज अ भारत के जो नागरिक हैं वो मेन पावर होने चाहिए, पर यहाँ उल्टा है। आप पॉलिटिशियंस पे जोर नहीं डालेंगे, अपने नेता, चुने हुए नेता पे जोर नहीं डालेंगे, तो आपकी बात क्यों सुनेंगे? वो अपने पॉलिटिकल एजेंडास को हमेशा फिट, देखिए, पावर में आने के लिए पॉलिटिकल गेम्स खेलने पड़ते हैं, और ये बात साफ बिना किसी कंफ्यूजन के मैं कह पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी समाज में बदलाव आएगा। तब ही आप जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरी तरीके से निभाएंगे। तो तीसरा पॉइंट मैं इसमें रखना चाहूँगा कि हमारे देश में यहाँ सब्सिडीज़, जो जैसे कि हज यात्रा को सब्सिडीज़ पास करी गई, ठीक है, हमारे देश में हज यात्रा के लिए, ठीक है, आप हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप हज भेजिए, आप उनको कहीं भी भेजिए, उनको सब्सिडाइज करिए। लेकिन क्या साथ ही साथ हमारे देश में जो हिंदू लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, क्या उसको सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए फिर? लेकिन सब्सिडीज देना कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। आप देश को सब्सिडीज, देश के ऊपर एक बोझ है, सब्सिडीज देश का नुकसान करती हैं, तो सब्सिडीज देने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। रादर कि आप
अपने लिए सब्सिडीज डिमांड करें कि भाई उनको नहीं मिल रही है, हालांकि भले ही ये सेकुलरिज्म को आघात कर रहा हो, लेकिन आप इसके बेस पे डिमांड नहीं कर सकते हैं सब्सिडी। लेकिन सेकुलर देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके एक रिलीजन को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है तो दूसरे रिलीजन को भी सेम ट्रीट किया जाना चाहिए। इसी के तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे करके ये कहा कि आप हज की सब्सिडी 10 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो चीज़ें बदल रही हैं, देश बदल रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों में, क्योंकि सेकुलरवाद हमारे देश को पूरी तरीके से काट कर खा जाएगा। अगर आप एज अ नागरिक आज ने ध्यान से आपने समझदारियां नहीं दिखाई, आज आप अपने लिए अपने समाज के लिए नहीं खड़े हुए, तो कल आप कहीं भी जा नहीं सकते। ये देश में अगर हिंदू नहीं रह पाए तो इस पूरी दुनिया में आप अपने आप को कहीं नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सेकुलरिज्म का ट्रेंड है वो पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, ग्राउंड रियलिटी में उसका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से करा जाता है। एज अ सेकुलर, मैं अगर एज अ सेकुलर बंदा हूँ और इस देश का नागरिक हूँ, तो मेरा काम क्या है कि मैं कल को सड़क पे चलता हूँ तो मेरे सामने से कोई और धर्म का नागरिक गुजर जाए तो मैं उसको हीन भावना से नहीं देखता। ठीक है, सेकुलर होने का मतलब ये है। ठीक है, सेकुलर होने का मतलब साथ ही साथ ये है कि आप अपने रिलीजन को बचाने के चक्कर में दूसरे रिलीजन को नीचा ना दिखाएं। ठीक है, लेकिन क्या आप जो गलत चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उस रिलीजन की आड़ में या दूसरी चीज़ों की आड़ में, क्या आपको उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या आपको डरना चाहिए? आपको इन्हीं सब चीज़ों को तो छुपाए रखा है आपसे, समाज से, आपके बच्चों से, यही चीज़ें छुपाए रखी हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के चलते हमारे देश में काफ़ी समय से जो बदलाव हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी हमारे एजुकेशन, पुराने मिनिस्टर्स जो रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम और जो ढांचा जो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, और जिस तरीके से बड़े पैमाने पे लोगों के माइंड बदल दिए गए हैं, इन्वेजन ऑफ माइंड कर दिया गया है। ठीक है, और ये बड़े लेवल पे किया जा रहा है। तो आप लोग अगर आज संभावित रूप से अवेयर नहीं हुए, कॉन्शियस नहीं हुए, तो आप अपने देश को किसी भी तरीके से बचा नहीं पाएंगे। तो कृपया अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो इन सब चीज़ों से आपको अवेयर रहना होगा। ठीक है, आप नहीं तो देश के एक बेहतर नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो देखिए, आप समझदार बनिए, बेवकूफ़ नहीं। ठीक है, यहाँ पर देश में जिस तरीके के हालात पनपे हुए हैं, जिस तरीके की संभावित रूप से एक तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं, तो आप फार राइट, फार लेफ्ट, इन सब चीज़ों से अलग हट करके अपने देश के झंडे के लिए काम कीजिए। आप अपने देश के लिए काम कीजिए। आप अपने देश की को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आपकी सोच ही आगे ये तय करेगी कि आपका देश किस दिशा में जाएगा, किस डायरेक्शन में आप अपने देश को ले जाना चाहते हैं। क्या आप देश में सिर्फ हेट्रेड ही रखना चाहते हैं? क्या आप अपने देश में शांति बना के नहीं रखना चाहते हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवेयर ना रहें, अपने आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुंह मोड़ लें। ठीक है, आपका काम मुंह मोड़ना नहीं है, इन प्रॉब्लम्स और इन चीज़ों के बारे में बात करना है। बता देना चाहता हूँ कि ये दोहरेपन का जो सेकुलरिज्म है ये नहीं चलेगा हमारे देश में। अगर आप सेकुलर हैं तो आप सेकुलर दोनों तरफ से होंगे। एक सेकुलर समाज तब सेकुलर कहलाएगा जब हर धर्म को एक तरीके से ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, कुछ विशेष स्थितियों में आप उनको अलग से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन विशेष स्थितियां रीजनेबल तो हों। आप कुछ भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको सवाल उठाते रहना होगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे को अगर मेरी इस बात से असहमत हैं, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आपको पूरी तरीके से आज़ादी है मेरे ओपिनियन से, मेरी बात से डिसएग्रीमेंट करने का। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मुझे संघी नेशनलिस्ट कहना चाहें तो आप शौक से कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ एज अ रिलीजन, एज अ हिंदू सिविलाइजेशन, और साथ ही साथ मैं एक भारतीय भी हूँ। ठीक है, और मैं एक भारतीय सबसे पहले हूँ। मेरा धर्म हिंदू और मेरी सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन है, और मुझे इस चीज़ पर गर्व है। ठीक है, अगर आपको ये बात कहने में शर्म आती है तो मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो साथ ही साथ सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? तो देखिए, सॉल्यूशन के तौर पे आप सबसे पहले तो यहाँ से पक्के हो जाइए। आप अपनी जो सोच को, जो हमारी सोच को इन्वेड करने का काम जो चल रहा है उससे बचिए।
ठीक है, अपने आप को अवेयर रखिए, उन लोगों से जुड़िए, उन लोगों की बातें सुनिए जो हमारे देश में इस देश को बचाने की एक मुहिम चालू कर रहे हैं, ठीक है, और इस देश को बचाने के लिए काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो अपने आप को अवेयर रखना आपका सबसे बड़ा धर्म है आज के टाइम में। आप अगर अवेयर नहीं होंगे अपनी संभावित स्थितियों के बारे में, तो आप कभी भी अपने देश को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो अपनी संभावित स्थितियों के बारे में पूरी तरीके से जानकार हो, ठीक है। आप नहीं तो अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और आपका दुश्मन आपके पीठ में छुरा घोंप जाएगा, आपको ढेर कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जब इस देश में माइनॉरिटी खुलकर बात कर सकती है, तो एज अ हिंदू, एज अ मेजोरिटी आप भी अपनी बात को खुलकर कर सकते हैं। आप भी प्राउड होकर के कह सकते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको बार बार लोग कहेंगे, आपको जताया जाएगा, बहुत लोग जो इस सेकुलरवाद से ग्रसित हैं और बाकी आइडियोलॉजी से ग्रसित हैं, उस पर भी हम आगे विचार और चर्चा करेंगे। उन सब चीज़ों से आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।